शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्पुरीं मथुरांचुरसेनांश विषयान भुभुजे पुराः। मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, सूरसेन जी महाराज। कौन है? सूरसेन। इनके एक छोटे भैया हैं जिनका नाम है देवक। सूरसेन महाराज के 7 बेटे हैं। नारायण सूरसेन महाराज के 9 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है कंस। सूरसेन के छोटे भैया जो देवक हैं, उनकी 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। और जैसे ही सूरसेन महाराज ने अपने छोटे भाई की बेटी को देखा, बोले मेरी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए अपने सबसे बड़े बेटे कंस को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई है, जाओ उसके लिए दूल्हा ढूंढो। क्योंकि जब भी एक बेटी विवाह के योग्य होती है तो या तो पिता लड़का देखने जाता है या फिर भाई दूल्हा देखने जाता है, लड़का देखने जाता है। आपसे निवेदन करूंगी, सच बताना, जब आप अपनी बहन बेटी के लिए लड़का देखने जाते हो तो सच में लड़का ही देखते हो क्या? बर देखते हो कि घर देखते हो? ध्यान से सुनिएगा समाज की सच्चाई, कान खोल के मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे काका बाबा सभी लोग। जब आप अपने बेटी के, अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाओ तो लड़का ही देखना, बर देखना। लेकिन आजकल के लोग बर नहीं देखते, आजकल के लोग घर देखते हैं। घर कैसा है? अगर घर बिल्कुल पक्का है, सीमेंट का बना है, टाइल्स लगी है, आहा, बहुत अच्छा घर मिल गया। लेकिन याद रखना, जब भी देखने जाओ तो घर नहीं, बर देखना, बर। क्योंकि अगर वर अच्छा होगा तो ना जाने कितने घर बना के खड़ा कर देगा, और अगर बर ही अच्छा नहीं होगा तो ना जाने कितने घर मिट्टी में मिला देगा। जब देखने के लिए जाओ तो बर देखना, उसके अंदर क्वालिटी देखना, उसके अंदर गुण देखना। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। जो बर घर कुल, पहले बर फिर घर फिर कुल। जो बर घर कुल हो ये अनुपा, तो सुता विवाह कीजे अनुरूपा। अच्छा वर देखो, घर में बर होगा, न जाने कितने महल, न जाने कितने घर, न जाने कितनी हवेलियां बना के खड़ी कर देगा। लेकिन बर में ही गुण नहीं होंगे, शराब पीता होगा, जुआ खेलता होगा, अच्छे गुण नहीं होंगे, तो आपकी बेटी का जीवन बर्बाद कर देगा। अगर बर ही अच्छा नहीं होगा, आपकी बेटी को सुखी नहीं रखेगा, तो बेटी क्या उस घर को खोद करके खाएगी? नहीं, घर सुकून नहीं देगा, घर सुखी नहीं रखेगा, सुखी वो वर ही रखेगा, घर नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आप अपनी बेटी देते हो किसी को। जब शादी के लिए लड़का देखने जाओ, देखना कहीं शराब तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, कोई गलत संगत तो नहीं है, गलत आदतें तो नहीं है। कई लोग नहीं देखते हैं कि बुराई होगी, लोग क्या सोचेंगे, सोचते रहें जो सोचना है। आप अपनी बेटी दे रहे हो, और एक बेटी और एक गाय, दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। जैसे एक गाय को एक खूंटे से बांधते हो, उसी से बंधी रहती है, उसी प्रकार से एक बेटी को जिस घर में शादी कर दोगे, उसी घर में जीवन गुजार देती है। मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन कई बेटियां ऐसी होती हैं जो मायके नहीं जाती हैं, पिटेगी, रोज गालियां खाएगी, रोज घर वालों की जिल्लत बर्दाश्त करेगी, लेकिन मायके नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता पर क्या बीतेगी, जब मैं मायके रहूंगी तो मेरे पिता के ऊपर कितने आरोप लगेंगे, लोग क्या क्या कहेंगे। इसलिए कभी भी कोई बेटी छोटी मोटी बात पर मायके नहीं जाती है।
प्रसन्न खुश रहो। सब लोग आए, जय हो। लो लो लो, तो कहने का मतलब मेरा यही है, बेटी मर जाती है, मिट जाती है, लेकिन सोचती है कि जब मैं मायके जाऊंगी तो लोग मेरे पिता के बारे में क्या क्या बातें करेंगे। लेकिन जब भी अपनी बेटी की शादी करो, विदाई करो, तो उससे ये जरूर कहना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब अपनी बेटी की विदाई करो तो ये जरूर कहना, बेटा जा तुम रही हो, लेकिन जीवन में कुछ संकट आए तो तेरे लिए तेरे पिता के दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्योंकि एक बेटी की जब शादी हो जाती है, ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। कई बार तो लोग बेटियों को जला देते हैं दहेज के चक्कर में, लालच के चक्कर में। कभी भी किसी की बेटी को मत जलाना, कभी किसी की बेटी को परेशान मत करना, नहीं तो भगवान सब देख रहा है। एक बेटी की जब विदाई होती है तो वो कुछ नहीं मांगती। जब भी आप अपनी बेटी को विदा करो, ये कहना उससे, बेटा आज के बाद ये तेरा घर नहीं है, आज के बाद तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तेरी डोली यहाँ से उठ रही है, अर्थी तेरी ससुराल से उठनी चाहिए, लेकिन ये जरूर कह देना ससुराल वालों से कि मैं अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ। अगर तुमसे मेरी बेटी ना संभाली जाए तो मेरी बेटी को मेरे घर पे छोड़ जाओ। मेरी बेटी को जलाना नहीं, मेरी बेटी को मारना नहीं। आज न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा देता है जब अपनी बेटी को विदा करता है। लेकिन कई ऐसे राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं जो पराई बेटी को सताते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं। जब एक बेटी की विदाई होती है तो वो अपने भाई को खोजती है, कहाँ है मेरा भाई। एक बेटी को जमीन जायदाद नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उसके लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहें बस। लेकिन आजकल की ऐसी ऐसी भाभियां होती हैं, अगर ननद 4 दिन के लिए मायके आ जाए तो कहती है कहां से कहां आफत आ गई। एक भाई जब अपनी बहन को विदा करता है तो वो बहन यही चाहती है, जब मैं मायके से ससुराल से वापस मायके आऊं तो मुझे ये घर ये आंगन पराया ना लगे। तब एक भाई कहता है, तू चिंता क्यों करती है मेरी बहन, मैं अभी जिंदा हूं। तू जिस दिन तेरे भाई को रात को 12 बजे भी बुला देगी तो तेरा भाई तेरी चौखट पे खड़ा दिखाई देगा। भाई बहन का वो रिश्ता होता है, दुनिया वाले भाई अगर कुछ भी कहता रहे अपनी बहन से, कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर दूसरा कोई बोले तो भाई वो कहता है जो कोई नहीं कह सकता। भाई कहता है सुन, वो मेरी बहन है और मेरी बहन के बारे में अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। जीवन भर भाई बहन आपस में लड़ते हैं चूहा बिल्ली की तरह, लेकिन जब एक बहन की विदाई होती है, चाहे कितना भी कठोर दिल भाई हो, वो भी अपनी बहन से गले लग करके रोने लगता है कि मैं जिसके साथ में बचपन से खेला कूदा बड़ा हुआ, आज मेरी सहेली, मेरी सखी, मेरी बहन मुझे छोड़ के जा रही है, मैं किसके साथ रहूंगा। याद रखना, किसी का बड़ा बेटा, जवान बेटा, इकलौता भी अगर खत्म हो जाएगा, हो सकता है एक बाप के आंसू ना निकले, लेकिन पड़ोसी की भी बेटी अगर विदा हो रही हो तो कठोर से कठोर दिल के भी इंसान के भी आंसू निकलने लगते हैं। वो बेटी होती है, जब बेटी घर में आती है तो आंगन हंसता है, आप लोग रोते हो, लेकिन जब एक बेटी की विदाई होती है तो आप भी रोते हो और आंगन भी रोता है कि मुझे सजाने वाली, मुझे संवारने वाली अब जा रही है। बेटी अगर पैदा हो जाए, ये मत सोचना कि बेटी आ गई। बेटी सब कुछ लेके आती है, अपना भविष्य लेकर के आती है। जब एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, टेंट वाला, साउंड वाला पैसे देने आता है, तुरंत निकाल के देता है, लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है
और जब पैसे मांगने कोई भी आए तो दोनों जेब बाहर निकाल के दिखा देता है, देखो मेरे जेब में 1 रुपया नहीं बचा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पिता भी किसी कोने में पड़ा रहता है, रोता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता है दुनिया का। लेकिन आज सगे भाई बहन अगर मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे हो, समाज ये इतना मैला हो चुका है, समाज कहता है देखो तो, अगर हंस रहे हो बोल रहे हो तो समाज के लोग कहते हैं देखो तो 2 आशिक जा रहे हैं। अपनी सोच को बदलिए। सबसे ज्यादा पवित्र दुनिया में भाई बहन का रिश्ता होता है। चाहे जितना बुरा भाई हो, एक बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता नहीं देख सकती। और जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा वो भाई गले से लग के रोता है। वासुदेव देवकी का विवाह हुआ, कंस भी आज देवकी को गले लगा करके रोने लगा। तू चिंता क्यों करती है मेरी बहन, मैं तुझे छोड़ने चलता हूं। एक बेटी अपने पिता से तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन माँ से जरूर कहती है, माँ आज मैं घर परिवार छोड़ के जा रही हूं। ऐसा दस्तूर, ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि जिस घर में पैदा हुए उसी घर को छोड़ के जाना पड़ता है पराए घर में? क्यों? आपसे अगर कहो कि घर छोड़ करके 4 दिन बाहर चले जाओ, घर की याद आएगी, तुरंत घर पे आओ। लेकिन वो बेटी होती है जो अपनों को छोड़ करके पराए घर में जाती है और पराए घर को अपना बनाती है, वहाँ के लोगों को कन्विंस करती है, वहाँ के लोगों में अपने घर के लोग देखती है, ससुर में पिता देखती है, सास में माँ देखती है, जेठानी में बहन देखती है, देवर में भाई देखती है, और पति को तो वो सब कुछ मानती है। एक बेटी अपनी माँ से कहती है, मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, बेटियाँ क्यों पराई है हो माँ, बेटियाँ क्यों पराई है हो माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई है। मुझे माँ से मिला ये चेला, मुझे माँ से मिला ये चेला, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई है। वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से चला। बेटियाँ क्यों पराई है ओ माँ, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ,
बेटियां क्यों पराई हैं। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली। ये कैसी विदाई है, माँ बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई। बाबुल की दुआएं लेती जा। हर किसी को आशीर्वाद देना चाहिए जब एक बेटी नया परिवार घर बसाने जाती है। जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर कोई यही आशा करता है, लेकिन कई बेटियों के लिए ये सच साबित होता है। कहने का मतलब मेरा यही है, अगर आपके घर में नई बहू आई है तो उसे थोड़ा सा समय दीजिएगा माहौल में ढलने के लिए। ये नहीं कि उससे कोई गलती हुई तुरंत रिश्तेदारों में फोन लगा के बता दिया। कुछ नहीं सिखाया मायके वालों ने। मायके वाले तो कभी पीछे हटते ही नहीं है आपको खुश करने में। कभी भी भूख नहीं बढ़नी चाहिए कि ये दो वो दो। लेकिन कुछ लोग बेटा पैदा होते ही लिस्ट बना लेते हैं, दहेज में ये मांगेंगे वो मांगेंगे। नहीं, एक पिता अपने जिगर का टुकड़ा दे देता है, एक बाप अपने फूल की एक कली दे देता है। उसे संभाल करके रखिएगा। अगर बेटी सुखी होती है तो मायके वाले आपको खुश करने में कमी नहीं रखते हैं। उनकी कोशिश रहती है मैं अपनी बेटी को ये दूं वो दूं, जितना होता है उतना देते ही रहते हैं हमेशा। कभी मत मांगना कुछ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज देव की मैया की विदाई होने लगी। कंस कहने लगा, बहन तुम रो मत, मैं तुम्हें चलता हूं तुम्हें छोड़ने के लिए। आज जैसे ही पालकी में डोली में देव की मैया को बैठाया, रथ पर वासुदेव जी बैठे, बागडोर कंस अपने हाथ में ले लिया, रथ हाँकने लगा। जैसे ही रथ मथुरा की सीमा पार हुआ, आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहणम कंसामाभाषा हा शरीरवाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता या वह से बुधम। हे पापी कंस, जिस देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये नहीं कहा कि लाल होगा कि लली होगी, नहीं, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। सुनते ही कंस तलवार निकालने लगता है। देवकी को मारने के लिए जैसे ही झपटता है, वासुदेव जी तलवार हाथ में पकड़ लेते हैं। कंस, इसे मत मारो, इससे तुम्हें कोई डर नहीं है। अरे नह्यास्ते भयम सौम्या वागाहा शरीरणी पुत्राण समर्पये अस्या यतस्ते भयमुत्थितम। इससे तुम्हें कोई डर नहीं है, इसके बच्चों से डर है। मैं वचन देता हूं जितनी भी संतानें होंगी मैं सारे के सारे तुम्हें
देता चला जाऊंगा। कंस बोला ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। आज पापी कंस ने भरी जवानी में अपने ही बहन बहनोई को जेल में डाल दिया, हाथों में बेड़ियां ताले डाल दिए, 16,000 सैनिक तैनात कर दिए। समय बीतता गया, 1 साल के अंदर कीर्तिमान नाम का पहला बच्चा होता है। आज वासुदेव जी उसे लेकर के कंस के पास जाते हैं। कंस कहने लगता है ये तो पहला बालक है, इससे मुझे क्या डर, इसे वापस ले जाओ। आज नारद जी आते हैं, 8 पंखुड़ियों का कमल लेकर के उसे गिना, सीधा गिना तो 8वीं कली पहली हो गई, उल्टा गिना तो पहली कली 8वीं हो गई। आज नारद जी कहने लगे तुम्हारे हिसाब से ये पहला है, ऊपर आकाशवाणी हुई थी उनके हिसाब से हो सकता है कि यही 8वां हो, इसे मत छोड़ो। सुनते ही राजा कंस छोटे से नन्हे से बच्चे के हाथ पकड़ करके और आज बड़ी शिला पर धड़ाम से पटक देता है। जैसे ही पटका, छोटे से बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए और आज शरीर से रक्त के छींटे दीवालों पर गिर पड़े। इसी प्रकार से कंस 6 बच्चों को मारता चला गया। सप्तम गर्भ के रूप में बलराम भैया देवकी के गर्भ में जैसे ही आए, भगवान कृष्ण सोचते हैं ये तो तमोगुणी हैं और हमसे बड़े हैं, हमारी कोई बात नहीं मानेंगे, और जन्मते ही कंस के ही दोनों पांव पकड़ के पटक देंगे, पछीट देंगे। इसीलिए योग माया को भेजा भगवान ने और कहा जाओ देवकी के गर्भ से अष्टम गर्भ को उठा के रोहिणी के गर्भ में रख देना। वासुदेव जी की 2 पत्नियां हैं, रोहिणी और देवकी, और बोले तुम जाना यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, योग माया से बोले, और हम आएंगे 8वें गर्भ के रूप में, और फिर हम दोनों की अदला बदली हो जाएगी। हम चले जाएंगे गोकुल और तुम चली आओगी मथुरा। योग माया बोली अच्छा, मतलब कंस को पछाड़ा हम खाएं, काय से कंस तो पछाड़ देता है। भगवान बोले चिंता मत करो, कलयुग में सबसे ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी, मेरा वरदान है। यही कंस, यही कृष्ण की बहन है जिनका नाम है विंध्यवासिनी, जो कि यशोदा की बेटी है, जो कि विंध्याचल पर्वत पर बैठी है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। आज भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में 6वीं तिथि को बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ, और इधर अष्टम गर्भ के रूप में जैसे ही बलराम भगवान कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आए, सारे देवता स्तुति करने लगे 9 बार सत्य सत्य कह करके। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सर्ते सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं। देवताओं ने स्तुति की, देवता लाइन से लग गए, क्योंकि भगवान जब आते हैं सारे देवता नाचते हैं। आज भादों के महीना में चतुर्भुज स्वरूप में भगवान कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन प्रकट होते हैं। प्रकट होते ही कहने लगते मैया, ओ मेरी मैया, पिछले जन्म की मेरी कौशल्या मैया, देखो मैं आ गया। पिछले जन्म की कैकेयी मैया, ये देवकी मैया कौन थी? कैकेयी थी, इसलिए भगवान दूर हो गए थे 11 साल के लिए। और यशोदा मैया कौन थी? कौशल्या मैया। कहने लगे भगवान मैं आ गया माँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा बालक हूँ। बोले तुम बच्चा कहीं से लग रहे हो? तुम तो सबके कक्का लग रहे, बाप लग रहे सबके। बोले क्यों? बोले बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चे तो रोते हैं, और बच्चों के 4 हाथ नहीं होते,
2 हाथ होते हैं, रूप बदल लो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। आज भगवान छोटे हो गए, रोने लगे और कहने लगे, बाबा मुझे गोकुल छोड़ आओ, वहां पर एक कन्या लेटी होगी, उसे लेकर के वापस आ जाना। बोले का कह रहे हो लाला, तो को भान भी है, तो को पतो भी है, हा? कितनी बेड़ियां पड़ी हैं, कितने सैनिक लगे हुए हैं, मैं कैसे लेके जाऊंगा। बोले उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे बस अपने सर पे उठा लो। आज जैसे ही कन्हैया को सर पे उठाया, बीच में जमुना मैया पड़ती थी, बीच में जमुना मैया पड़ती थी। जमुना मैया भगवान की पत्नी है, पटरानी है, इसलिए जैसे ही देखा प्रभु आ गए, चरण छूने के लिए बढ़ने लगे और जैसे ही अपने ससुर की दाढ़ी तक पहुंचे वासुदेव जी की, भगवान ने चरण निकाला और छम से आज जमुना मैया को मारा, चरण प्रक्षालन कर लिए। भगवान ने सोचा ससुर की दाढ़ी छू रही, शर्म नहीं आ रही नहीं, तो आज चरण प्रक्षालन करके, चरण छू करके जमुना मैया घुटनों घुटनों हो गई और आज भगवान को लेकर के पार हो गई जमुना को। और इधर गोकुल में नन्ही सी बच्ची लेटी हुई है, उठाया कन्या को, लाला को रख दिया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे इधर पता चला, सारे वृंदावन गोकुलवासी गाने लगे और बधाइयां मांगने लगे।